क्रूर राक्षस हैं। ये राक्षसी प्रवृत्ति में यहाँ पे आप लोग सुख के चक्कर में मत पड़े। पैसा कमाएंगे तब आपका नाम होगा। पैसा जितना आप अर्जित करेंगे तो आपका जो है सब कुछ होगा, समाज में इज्जत होगी, ये होगा वो होगा। कलयुग का ये मतलब ये हो गया। ऐसी धारणा मैकाले की, चाहे अंग्रेजों की वही बात करी जाए, मुगलों की, मुट्ठी भर लोग आए थे, या मुट्ठी भर ये अंग्रेज भी आए थे। हम लोग के अंदर विघटन था। उन लोगों ने अपना साम्राज्य इसलिए स्थापित किया क्योंकि हम लोग के अंदर एकता नहीं थी। हम लोग, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, उन लोगों ने जाति व्यवस्था में हम लोगों को तोड़ा। छुआछूत वाली बातें, ये सब जो है कहते थे कि ये है, ऐसा है, वैसा है, तमामों चीजें बोई और यहाँ के लोगों की मानसिकता पहुंचाई। जयचंद्र लोग यहाँ, हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, चाहे वो उदयभान राठौर हो, चाहे जयचंद्र हो, चाहे आपके अखिलेश यादव हो, या उनके पिता हो मौलाना मुलायम सिंह यादव, कि सत्ता भाव से, सत्ता लूटने के लिए, अर्जित करने के लिए, नेम फ्रेम रिकॉग्निशन अर्जित करने के लिए इन लोगों ने देश के साथ छलावा किया है। स्वार्थ के कारण देश की बर्बादी की है, अपने धरती माता की बर्बादी की है। तो धरती माँ भी क्या सोचती होंगी कि कैसे कैसे लोग हैं। हमारे महादेव भी क्या सोचते होंगे कि ये सब कैसे है। परीक्षा सबकी होती है, परीक्षा में कौन उत्तीर्ण होता है, कौन अनुत्तीर्ण होता है। तो उत्तीर्ण आपको होना है। हम लोगों को अपनी सनातनी भाषा बोलना है। यहाँ पे शास्त्रांत होता है और वो इस्लाम धर्म वाले हावी होते चले जा रहे हैं और संविधान की बातें करते हैं। देखो भाई, सच में अगर बात करी जाए तो असली नेता भारत का 2014 में जो नेतृत्व करने लगा, अन्यथा उसके पहले तो 3 बार मुख्यमंत्री रहा है 2014 के पहले, वो असली सन्यासी है, टाइगर है, समर्पित है देश के लिए। उसका सपोर्ट करो आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो। या बात करी जाए कि सुख भोग और स्त्री लालच लोभ और ये सब क्या चीजें होती हैं। एक ही ड्रेस में आता है अगला और उसी को धुल के बार बार पहनता है, अपनी सैलरी भी देश हित राष्ट्र हित में लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? देश के लिए तो लगा रहा है, देश के लिए तो कर रहा है? दुष्टों के सर्वनाश के लिए तो ये लोग जन्म लिए हैं। दुष्टताई में आप लोग लालच लोभ में आकर के जो है फंसते चले जा रहे हैं। कैसे? मतलब ये सब ऐसे चलेगा? समर्थन दीजिए, सहयोग करिए, उनको भी लगेगा कि हम लोग उनके साथ में हैं, तभी काम होगा। और यहां के जो भी सेकुलर दोगले नेता हैं, चाहे हमारे 4126 विधायक हैं, चाहे तो सारा काम कर सकते हैं। कानून मेकर वही होते हैं। अगर सांसदों की बात करी जाए तो वो 788 सांसद है, वो भी चाहे तो कानून मेकर होते हैं, वो कर सकते हैं। घुसपैठ कैसे हो रहा है हमारे यहां, या जो है यहां पे लव जिहाद कैसे हो रहा है, या जिहाद कैसे हो रहा है। पाकिस्तानी या बांग्लादेशी कैसे घुसपैठ करके आ रहे हैं यहाँ पे। धर्मांतरण कैसे यहाँ पे तेजी से हो रहा है। डेमोक्रेसी को कैसे परिवर्तित किया जा रहा है। बात करी जाए तो हमारे यहाँ अपने भारत में बची हुई भूमि है, 28 स्टेट हैं। 28 स्टेट में 9 स्टेट की डेमोक्रेसी पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी है। वही बात करें तो 6000 तहसीलें हैं, जिसमें से 1500 तहसीलों की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। अगर हम लोग जाएंगे भारत की लगती हुई सीमाओं पे तो 300 तहसीलें हैं, चाहे वो बांग्लादेश का बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे म्यांमार का बॉर्डर हो, चाहे तिब्बत का, जितने भी बॉर्डर हैं, ये सब जिहादी वहां पे बसे हुए हैं। तो 300 की 300 बॉर्डर की डेमोक्रेसी बदल चुकी है। ग्रामीण स्तर पे भी डेमोक्रेसी बदल रही है, ब्लॉक स्तर पे भी बदल रही है, तहसील स्तर पे भी बदल रही है, जिले स्तर पे भी बदल रही है। और जिले वाइज तो आप खुद ही देख रहे हैं सब हर जगह कि कैसे हिंदू ही हिंदू को दान देता है और प्रमोट करता है। दुआ ताबीज मंतारण वगैरह होता है, इस पे बैन लगना चाहिए। और भारत के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है और यहाँ के युवा ही आईएएस में शामिल हैं। और अंबेडकर साहब के संविधान की बात करी जाती है तो 1945 में उनकी, जो बहुत पहले से लिख रहे थे, लेकिन 1945 में उनकी एक बुक आई थी, पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसमें आप लोग पढ़ेंगे तो पेज नंबर 291, भारत के मुसलमान कभी देश के लिए
नहीं हो सकते। और वही बात करी जाए, पेज पे उनके जाएंगे, अम्बेडकर साहब ने जो बुक लिखी थी पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो 325 पर लिखा है गया है कि भाईचारा सिर्फ या इंसानियत सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है, ना कि काफिरों के लिए होता है। हम लोग केवल या हमारे नेता लोग इसमें सिर्फ वोट के कारण, नोट के कारण अपना घर मतलब भरने के लिए और जातिवाद परिवारवाद के लिए, अपने लोगों को बढ़ाने के लिए ये सब ऐसी इनकी जो है जो फायदेमंद बातें थी उसको ले लिया, लेकिन वो बातें नहीं ली जो जरूरी थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो देश के लिए और संविधान में उन्होंने जो लिखा समझा, पढ़े लिखे थे, बाकी वो उस समय कितना पढ़े लिखे थे और बैरिस्टर थे, अधिवक्ता थे हम लोगों की तरह, तो वही बात है, शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन यहां के लोगों ने सिर्फ पर्सनल फायदे के लिए देश को बर्बाद किया है, लूटा है, पाटा है, और उन्हीं के नाम पर लोग यहां पर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, और संविधान बचाओ की बातें कर रहे हैं। तो ये सब नहीं चलेगा। 6 दिसंबर था, 6 दिसंबर को अयोध्या में भारत में सौर दिवस मनाया जाता है सनातनियों के लिए, चूंकि राम की भूमि रही है, भगवान की भूमि रही है। और 6 दिसंबर 2019 को जो कुछ भी हुआ, और वही जो फैसला आया था राम मंदिर के लिए, इन लोगों को जो भूमि दी गई 5 एकड़ जमीन, तो 25 फरवरी को दे दी गई, जो कि जो बाबरी मस्जिद जो टूटी थी 1990 में, और 1991 में वर्शिप एक्ट बना। वर्शिप एक्ट जो कि केवल राम मंदिर के ऊपर लागू होता है और अन्य मंदिरों के लिए लागू नहीं होता है। तो ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन संविधान को नहीं मानते हैं, शरीयत को अपनाते हैं। ये जो जितने भी जिहादी हैं वो दारुल इस्लाम को नहीं मानते हैं, यानी कि जो अल्लाह का घर होता है, वो दारुल हरम को मानते हैं, जो कि दारुल हरम का मतलब ये होता है धर्म का घर, मतलब युद्ध का घर, मतलब युद्ध का घर, और जिहाद का घर। तो यहाँ पे जिहाद करो और इस्लाम अपना फतवा लहराओ, पूरे विश्व में लहराओ, जो क्रूर इन लोगों का मोहम्मद था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यही सब चीजें हैं। तो आप लोग समझें, सचेत हो। गांधी की बात करी जाए तो गांधी साहब के बारे में भी अम्बेडकर साहब ने ये कहा है और लिखा है अपने बुक में कि गांधी को अम्बेडकर साहब महात्मा नहीं मानते थे, वो सिर्फ दिखावा करता था यहाँ के लोगों के साथ, बाकी उसकी जो विचारधारा थी इस्लामिक थी, और वो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया करता था, लड़कियों के साथ सोता था, रहता था, वो अंदर की बात थी, लेकिन बाहर से वो कुछ और था, और पॉलिटिक्स करता था। अपने जयचंद्र का नाम हम लोग खराब करते हैं या बदनाम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ना ही कोई महात्मा था। उन्होंने साफ साफ लिखा है, आप लेकर के आइए उस बुक को, अम्बेडकर साहब ने जो लिखा था, तो उसमें सब कुछ दिया गया है। हमको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सनातनी हैं, कट्टर देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, तो जरूर लेके आएंगे। मैं रिकमेंड करता हूं, लेके आइए और इसको पढ़िए, तब समझिए, तब कहिएगा कि संजय शर्मा जी सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे। डॉक्टर साहब की पूरी बात नेता नहीं बताते थे, सिर्फ संविधान बचाने की बात करते हैं। मुसलमान कभी देश का नहीं हो सकता, वो सिर्फ इस्लाम के लिए है, इस्लामियत के लिए है, इस्लामिक मुल्क के लिए है। और भाईचारा सिर्फ मानवता, हम लोग कहते हैं इंसानियत, और वही इंसानियत की बात करी जाए या भाईचारा की बात करी जाए तो वो मुसलमानों के लिए है, और हम लोग तो चारा है। काफिर जो होते हैं वो चारा होते हैं। इसको समझो हमारे सभी माननीय गण, सभी राजनेता लोग, कि इस्लाम तभी, इस्लाम की खूबसूरती इन लोगों ने इतिहास में तो लिखवाया, इतिहास में तो बहुत सी चीजें लिखवाई गई हैं। इतिहास में सिर्फ इस्लाम को ही अच्छा बताया गया है और बाकी धर्मों को खराब बताया गया है। अगर वही 85 मुल्कों में जाएंगे तो बाइबल को अच्छा बताया गया है। सनातनियों का एक देश है, और भारत, वो भी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर रही हमारी गवर्नमेंट, और हमको जल्दी मौका मिलने वाला है। जब भी मौका मिलेगा
मैं भारत को इस्लामिक देश जरूर घोषित करूंगा। सभी सनातनी भाई मेरी बातों को आप लोग गौर करिए कि मैं भारत का नेतृत्व करूंगा और भारत को इस्लाम मुक्त बनाऊंगा। अब भारत ये जिहाद मुक्त होगा और ये जितनी भी समस्याएं आ रही हैं सब खत्म हो जाएंगी। हमारे जो राजनीतिक गुरु हैं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी या हमारे महाराज माननीय आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो वो प्रेरणा हमको मिला करती है। हम अब इस जो मुगलिया जो इतिहास है पूरा समाप्त कर देंगे और जो ईसाइयत है, मंतारण है, मैं पूरा समाप्त कर दूंगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए। बाकी ये यूट्यूब वाले नहीं वो करेंगे। बस हम ये चाहते हैं कि आप लोगों तक मैसेज पहुंच जाए, क्योंकि यूट्यूब के वर्कर हर जगह जिहाद, कहीं पे भी जाइए, कहीं ठेले पे जाइए, कहीं मार्केट में जाइए, कहीं मॉल में जाइए या किसी ऑफिस में जाइए, सब यही सब मिलते हैं। कोई यूनुस मिलेगा, कोई इमरान मिलेगा, कोई इरफान मिलेगा, कोई जावेद मिलेगा, कोई गुड्डू अंसारी मिलेगा, कोई जो है इकरार मिलेगा, इब्रार मिलेगा। तमामों ऐसे जिहादी हर जगह मिल रहे हैं। इतनी तेजी से धर्मांतरण हो रहा है और डेली टू डेली जो आंकड़ा सरकारी है वो तो 10 से 12,000 बताया जाता है, लेकिन हमारे हिसाब से जब जो हमने इस्लाम के बारे में जो शिक्षा ली है, ज्ञान लिया है, वो हमको ये पता है, हम इस्लाम में पूरी तरह से रहे भी हैं, कई वर्षों तक इस्लाम में काम भी किया है। तो वो डेली जो धर्मांतरण हो रहे हैं पूरे भारत में 15 से 20,000 डेली हो रहे हैं। अब घुसपैठिए जो आ रहे हैं बॉर्डर से, तो घुसपैठ के खिलाफ जो है कोई कानून नहीं बन रहा है। नेता लोग भी वो जिहाद जैसे 2,000 दे करके बॉर्डर पार कर लेते हैं। यहाँ के जो भी नेता होते हैं ऊपर से आदेशित करते हैं, चाहे वो पार्षद हो चाहे प्रधान हो, तो उनका वोटर आईडी बन जाता है। वोटर आईडी बन गए तो भारत के नागरिक बन गए, आधार कार्ड बन जाता है, वही पैन कार्ड बन जाता है। तो वो सारी योजनाओं का लाभ भी लेते हैं और जिहाद के लिए काम भी कर रहे हैं। तो ये भारत सरकार को भी हमारी चेतना लानी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है इस देश में। आप लोग चाहते हैं कि भारत भारत हो और हिंदू राष्ट्र बने, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा हो, भाई के सामने बहन का बलात्कार, मम्मी के सामने बेटी का बलात्कार, पापा के सामने बेटी का बलात्कार, या भाई के सामने भाभी का बलात्कार, या बेटे के सामने मम्मी का बलात्कार, ये क्रूरता जिहादी जो करबला कांड हुआ था, ये सब किसी के नहीं है, इंसानियत के दुश्मन है। इसको समझने की जरूरत है। संविधान की असली रक्षा करनी है, देश हित राष्ट्र हित में। आप लोग अभी इंटर सेशन चल रहा है, आप लोग लव जिहाद के ऊपर कानून बनाइए, घुसपैठ के ऊपर कानून बनाइए, नशा जो हमारे यहाँ युवा पीढ़ी जो नशा बड़ा तेजी से कर रही है उसके ऊपर कानून बनाइए। लड़कियां जा रही हैं मैकाले की शिक्षा के कारण और ये खुद दारू खरीदती हैं, परचेज करती हैं और खुद ओयो में जाती हैं, इंजॉय करती हैं, भौतिक सुख लेती हैं। उन लोगों को राष्ट्रवाद और उससे मतलब नहीं है। स्कूल कॉलेजेस में जो है ड्रग्स पहुंचाया जा रहा है, उसमें नपुंसकता की जो है दवाइयाँ दी जा रही हैं, मिलाया जा रहा है ताकि यहाँ पे रिप्रोडक्शन हिंदुओं का ना हो, उन लोगों का हो। वैसे भी हिंदू जो है देर से शादी करता है और वो लोग तो अपनी 6 साल की बिटिया नाबालिग से वो करते हैं कि ताकि वो हो, पहले से ही वो लोग खोजबीन करने लगते हैं। आप लोग आए दिन खबरें सुना करते हैं। जब साइंटिफिक रीजन होता है, प्राकृतिक ईश्वरीय, जब उन लोगों का जो होता है, औरत की खेती समझते हैं, तो जब मेच्योर होती हैं वो बच्चियाँ, तो उन लोगों के साथ रिप्रोडक्शन करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। ये दबे शब्दों में बताया जा रहा है। और अपने यहाँ जो उम्र दी गई है 21 से 24 दी गई है संविधान में, लेकिन पहले वही हम लोगों के यहाँ जो थी, जो जब कांग्रेस नहीं थी इस देश में, या मुगल नहीं थे, या अंग्रेज नहीं थे, तो हम लोग के यहाँ या अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी वो कहा कि ये रूढ़िवादी है, बाल विवाह हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं, और सती प्रथा और फलाना ढमा का बहु विवाह भी कई तरीके के होते थे। इनको इन लोगों ने हमारे यहाँ गलत सिद्ध कर दिया। इन लोगों के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड अलग बना दिया, वह बोर्ड अलग बना दिया, वर्षिप एक्ट अलग बना दिया, और वफा कोड अलग बना दिया, और विशेष शिक्षा विशेष स्कूल अलग बना दिया, FCRA कानून अलग बना दिया। और मनमोहन जी की सरकार ने जो किया वो किया आर्टिकल 40, जिसमें माननीय लोगों के ऊपर भी खतरा उत्पन्न हो गया 2013 में। माननीय लोगों की जमीन पे या सुप्रीम कोर्ट की जमीन पे, मुगल गार्डन है ना हमारा सुप्रीम कोर्ट में,
उस पर भी दावा कर दें। कर ही दिया है, आप लोगों ने खुद देखा होगा। लाल किला है अपना दिल्ली का, आई बात समझ में? वहां पर भी, कहीं पे भी आपने देखा, वाराणसी में जो यूपी कॉलेज था, इलाहाबाद में, हर जगह जहां मन चाहा वहां मतलब दावा ठोक देना, 15 दिन का नोटिस देना और वह वोट की संपत्ति घोषित कर देना। और रेलवे हो गया, चाहे हाईवे हो गया, या बंदरगाह हमारे जितने भी हैं, जितने भी हमारे हवाई अड्डा हैं, वहां पे इन लोगों का पूरी तरीके से कब्जा है। मजार बनाते हैं, दरगाह बनाते हैं, बल्कि कहते हैं मूर्ति पूजा हराम है, बुत परस्ती हराम है, लेकिन मजार बना देते हैं, वहाँ चद्दर चढ़ा देते हैं। वहाँ पे 95% हिंदू ही जाते हैं, दरगाह शरीफ, अजमेर शरीफ, मन्नतें मांगने के लिए, वो करने के लिए वहीं पे वो लोग दान करते हैं। और वही उनकी बहन बेटियों को बर्बाद करने के लिए, लव जिहाद करने के लिए, बर्बाद करने के लिए वो सब वो रकम जुटाते हैं, जकात में लगाते हैं। जो जकात होता है धर्म युद्ध के लिए होता है, इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए होता है, मतलब उन लोगों के मजहब के युद्ध के लिए होता है, धर्म तो नहीं कहते हैं, जिहाद के लिए होता है, जिहाद युद्ध के लिए होता है। और जितने भी जिहादी हैं ये सब कन्वर्टेड है भौतिक सुख के कारण, क्योंकि बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता ना, छुआछूत समझा जाता है। कमजोरी पकड़ी जा चुकी है, अपने यहाँ की कमजोरियों को दूर करना है। हम लोग जाति प्रथा, जातिवाद खत्म करना है। गोत्र लेके चलें आप लोग, पूरे विश्व में 7 गोत्र हैं, जितने भी हमारे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, 7 गोत्र होते हैं। जैसे मान के चलो कि मैं संजय शर्मा हूं, मेरा कश्यप गोत्र है, वैसे ही संजय नाम के और भी लोग होंगे तो उनका जो है भारद्वाज गोत्र होगा या सांडिल होगा। ऐसे तमामों गोत्र हैं, 7 गोत्र। तो अपने गोत्र के लोगों को हर जगह मिल जाएंगे, पूरे 28 स्टेट में मिल जाएंगे, और 800 जिलों में मिल जाएंगे, 6000 तहसीलों में मिल जाएंगे। तो अपने नाम का आप लोग वो करिए, 5000 मित्र बनाइए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, चाहे जो भी सोशल मीडिया की जो साइटें हैं वहां पर आप लोग करिए, जन जागरण लेके आइए। और आप लोग जब तक आगे नहीं आएंगे हम लोग नहीं देश के साथ लड़ सकते हैं। एक उंगली को, जैसे मैं तो हूं सक्षम, लेकिन अगर एक हूं तो तोड़ दिया जाएगा। अगर हमारे साथ 2 लोग भी आ गए तो तोड़ दिया जाएगा, यानी कि 2 संगठन, 3 संगठन, 4 संगठन। हमारे यहाँ कई संगठन है, हिंदू करणी सेना है, चाहे विश्व हिंदू परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है, ऐसे हिंदू सेना है, तमामों ये सेनाएं काम कर रही हैं। वही बात करी जाए, हिंदू युवा वाहिनी है, तमामों। तो हमारे साथ सभी लोग आएंगे तो ये पूरा पंच तत्व होता है ना, पंच, पूरी पंच बन जाएगी। सनातन का ये होता है ना, धरती हो गया, आकाश हो गया, अग्नि हो गया, आयु हो गया, जल हो गया, पंच तत्व होते हैं। तो ये पंच तत्व जितने भी हमारे संगठन हैं सब हमारे साथ आए तो मैं विश्व में पूरा राज्य हम लोग करेंगे, सनातन ही लहराएगा पूरे विश्व में। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, सचेत हूं, और जन जागरण लाए, स्वार्थ को त्यागे। धर्मो रक्षति रक्षिता, जब धर्म रहेगा तभी धरती रहेगी, और जब धर्म धरती रहेगी तभी आपकी समाज रहेगी, और तभी आपका परिवार जो है सुरक्षित रहेगा। आप लोग वरना व्यापार बिजनेस में पैसा कमाते रहेंगे कि हम पैसा कमाएंगे हमको इज्जत मिलेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ धर्म धरती की सोचते हैं, इस्लाम की सोचते हैं, अपने मजहब की। और आप लोग इसी में रहेंगे। कल आप अपना बिल्डिंगें बना रहे हैं, अपना प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, अपनी कारें, बंगलो, हर एक चीज। बांग्लादेश में आप लोगों ने देख रहे हो आप लोग कि बिजनेसमैन के साथ क्या हो गया, कि जो कि बांग्लादेश का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन था, क्या कमी थी, और सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। वैसे अफगानिस्तान की देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे पाकिस्तान में देख लीजिए। तो वो आप पैसा कमा लेंगे कुछ समय के लिए, लेकिन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? हम तो कर रहे हैं, आप लोगों को सोचना है।